काजुया हमारे सिनेमा का मेन कैरेक्टर एक दिन रास्ते से जा रहा था एंड यूं ही कुत्तों की मौत मर जाता है। जोक्स अपार्ट, बंदा दूसरी दुनिया पे रीइंकार्नेट हो जाता है, वो भी एक बच्चे के रूप में। क्या काजुया इस दुनिया का गॉड बन सकता है? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काजुया रास्ते से जा रहा था, तभी एक स्टोर से कुछ लोग भाग के बाहर निकलने लगता है। उधर से दो लड़की भी भागते हुए आ रही थी एंड वो गलती से स्लिप करके नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोर के अंदर से एक छिनताई बच लड़का चाकू लेके आ रहा था सबको मारने के लिए। काजुया इस दोनों लड़की को बचाने के लिए आगे चला जाता है एंड इस बंदे के ऊपर कूद जाता है। काजुया बोलने लगता है कि ये लड़की क्या कर रहे हो बैठ के, जल्दी जल्दी भाग जाओ इधर से। तभी काजुया नोटिस करता है उसकी पेट में से ब्लड निकल रहा होता है। दरअसल काजुया के पेट में चाकू घुस गया था। इधर ये चोर ये सीन देख के बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उधर से उठ के भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि काजुया नीचे गिर जाता है एंड इधर ये दोनों लड़की रोने लगती है। काजुया सोचता है कि मैंने इन दोनों लड़की को बचा लिया है, बट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मेरी वजह से रो रही है। क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काजुया एक दूसरी दुनिया पे उठ चुका है। आंखें खोलते ही वो देखता है कि उसके सामने एक मेड है। मेड रोते हुए बोलने लगती है कि मास्टर केन अब ठीक तो हो ना? हमारा काजुया कुछ समझ पाता उससे पहले ही साइड में से एक लेडी काजुया को हक कर लेती है एंड वो बोलने लगती है कि मेरे बच्चे, क्या तुम अपने मॉम को मिस किए? इधर काजुया बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी उसका नजर पड़ता है शीशे के ऊपर एंड वो बोलने लगता है कि ये कौन है, ये कौन है? मेड बोलने लगती है कि मुझे लग रही है मास्टर केन बुखार की वजह से 1 महीने से कोमा में था, इसी वजह से केन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तभी मॉम बोलने लगती है बट मेरे बच्चे का तो बुखार उतर चुकी है, एक काम करते हैं, चलो हम दोनों इधर से चलते हैं, केन को थोड़ा रेस्ट करने दो। अब उन दोनों की जाने के बाद केन अपने आप को शीशे में देखता है एंड बोलने लगता है क्या मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ? ऐसा तो मैंने मंगा में पढ़ा था। फिर काइन इधर उधर रूम का तलाशी करने लगता है कि उसे कोई स्वॉर्ड वगैरह मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि उधर वो वाला मेट चली आती है एंड उसे लग रही थी कि हमारा काइन बिस्तर पे सुसु कर दिए, इसलिए भागते हुए आके उसके पैंट को खोल देती है एंड वो नंगू पुंगू हो जाता है। इधर तो काइन बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये मेट उसे सूप वगैरह पिला के उधर से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काइन अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ है एंड इधर हमें पता चलता है उसकी फैमिली के बारे में। हमारा काइन की उम्र है 3 साल। काइन की मदर की नाम है सारा एंड उसका फादर का नाम है गम। काइन को यह भी पता चलता है कि उसकी एक 5 साल की बहन है जिसकी नेम है रीने। हमें यह भी पता चलता है काइन की फादर ने दोनों शादी करके रखा है एंड काइन की जो मॉम है वो उनकी सेकंड वाइफ है एंड उसकी फादर का जो फर्स्ट वाइफ है उसकी नाम है मारिया एंड मारिया का दोनों बच्चे भी है, एक का नाम है जीन, दूसरे का नाम है एलिस। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है काइन का फादर एक बहुत ज्यादा बड़े नोबेल है, उनके पास बहुत सारा सेना भी है जो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे बात काइन को मेड बता रही थी। अब काइन को मॉन्स्टर, एडवेंचर ये सारे बात के बारे में बताने लगती है मेड। काइन जिद करने लगता है कि मुझे जाना है, मुझे मॉन्स्टर को मारना है एंड मुझे बहुत सारा मैजिक भी सीखना है। मेड बोलती है कि नहीं अभी नहीं, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, सबसे पहले तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना होगा, उसके बाद ही तुम ये सब कर सकते हो। अब काइन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड वो ठान लेता है कि वो इस दुनिया पे रह के ढेर सारा मैजिक वगैरह सीखेगा एंड मॉन्स्टर को मारेगा। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा फैमिली काइन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है क्योंकि काइन ने बहुत अच्छे से मैथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काइन अपने मन में सोचने लगता है कि अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मैं तो उस दुनिया में हाई स्कूल में पढ़ता था। फिर काइन अपने फादर से पूछता है क्या मैं मैजिक बुक पढ़ सकता हूँ एंड मैजिक सीख सकता हूँ? तभी उसकी बहन रीने बोलती है नहीं नहीं, तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें सबसे पहले बैप्टाइज होना पड़ेगा जैसे मैं हो चुकी हूँ। उसकी फादर भी बोलने लगता है कि हाँ रीने एकदम बिल्कुल सही बोली है, तुम्हें बैप्टाइज होने के लिए तुम्हारा उम्र 5 साल होना होगा। उसकी मदर बोलने लगती है कि हाँ बैप्टाइज हुए भी ना कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन अपने रूम में आके मैजिक पावर यूज कर रहा था एंड सक्सेसफुली मैजिक पावर को यूज भी कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उधर मेट चली आती है। इधर केन जैसे जैसे अपने मैजिक को रोक लेता है। मेट के जाने के बाद हम देखते हैं कि केन सोचता है कि चलो बच गया, उसने कुछ नहीं देखा, बट जैसे वो पीछे घूमता है वो देखता है कि उधर ऑलरेडी उसकी बहन है। अब बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि बहन बोलने लगती है मुझे सब कुछ पता है, तुम इस बुक से इधर का जो सीक्रेट है उसके बारे में पता कर रहे थे ना, मुझे इस विषय में सब कुछ पता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इधर काइन बहुत ज्यादा चैन की सांस लेता है एंड सोचने लगता है कि चलो मेरी बहन ने मैंने जो मैजिक क्रिएट किया था वो देख नहीं पाई, इस बार के लिए मैं बच गया। अब अगली बार हमें पता चलता है कि इस दिन के बाद से हर दिन काइन की बहन इस वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। हमें पता चलता है कि इधर का जो पहले राजा था वो इस किंगडम को बनाने से पहले एक एडवेंचरर था एंड ये जो किंग था इसका नाम था यूया। अब 2 साल बीत जाता है, हम देखते हैं कि हमारे हीरो काइन का उम्र अब 5 साल हो चुका है। आज काइन बैप्टाइज होने के लिए जा रहा था एंड पहली बार के लिए इस बाहर की दुनिया को देखने वाला था। फिर हम देखते हैं कि ये सभी बैठ के जाने लगता है। इधर रीने पहली बार अपनी मैजिक स्टेटस दिखाती है। वो देखता है कि उसकी बहन के पास 3-4 एबिलिटी है बट उसकी बहन की लेवल बहुत ज्यादा कम है। उसकी बहन बोलने लगती है कि मेरा लेवल कम है तो क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सभी चला आता है एक जगह पे जिधर 7 गॉड का स्टैचू लगा हुआ है। उसकी मॉम बोलने लगती है कि इस 7 गॉड को पूजा करने के बाद ही तुम बैप्टाइज हो पाओगे। इधर काइन 7 गॉड के सामने जाके बोलने लगता है कि प्लीज मुझे बैप्टाइज कर दो। इधर जो प्रीस्ट था वो भी बोलने लगता है कि प्लीज गॉड इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। तभी हम देखते हैं कि उस गॉड में से रोशनी निकलने लगता है जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि काइन एक जगह पे आ चुका है। इधर बहुत सारे लोग खड़ा था, उनमें से एक जन बोलने लगता है कि हम सभी गॉड है, हम लोग इसी दिन
के लिए इंतजार कर रहे थे। इधर तो हमारा काइन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोचता है कि है मैं ये कभी नहीं सोचा था कि साक्षात भगवान आके मुझे बैप्टाइज करेगा। तभी ये वाला गॉड बोलने लगता है कि मैं हूँ जीनोम, द गॉड ऑफ क्रिएशन। फिर वो राइम नाम के गॉड को बोलने लगता है तुम इस लड़के को सब कुछ सच सच बता दो। एंड ये जो राइम है ना, ये डेथ एंड रीइंकार्नेशन का गॉड है। राइम बोलती है कि उस दुनिया में तुम्हारा मरना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तुमने जब उस दोनों लड़कियों को बचाने के लिए गए थे तब तुम मर गए थे। दरअसल अगर तुम उन दोनों को बचाने ना भी जाते तो वो जो चोर था ना, वो नीचे स्लिप करके गिर जाता। एंड आसपास के जो सारे लोग थे वो ऐसे ही उस चोर को पकड़ लेता एंड बहुत सारा मारता उसे। एंड ये बात सुन के काइन सदमे में चला जाता है। वो बोलने लगता है कि क्या मैं बेफालतू में मरा था उस दुनिया में। अब राइम बोलती है कि तुम उस दुनिया में अच्छा काम करते हुए मर गए थे, तो इसलिए गॉड ऑफ अर्थ मुझसे आके रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम्हारा रीइंकार्नेशन किया जाए। तो मैंने तुम्हारा इस दुनिया पे रीइंकार्नेट कर दिया है। मुझे लगी थी कि तुम्हें तुम्हारा डायपर चेंज किया गया सीन अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने 3 साल तक तुम्हारा मेमोरी को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन 3 साल बाद अचानक से तुम्हारे सारे के सारे मेमोरी वापस आ चुकी है। अब राइम काइन से माफी मांगने लगती है। काइन बोलता है कि माफी मत मांगो, वैसे भी जो हुआ ठीक हुआ। मेमोरीज आने के बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाया, फिर मैंने मैजिक भी सीख लिया और मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला है, सब आपके वजह से मिला है। थैंक यू आपको। काइन की इतना ज्यादा अच्छा काइंडनेस देख के गॉड ऑफ मैजिक बोलने लगती है बच्चे मैं खुश हुआ, आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। तभी जेनोम भी बोलने लगता है कि बच्चे मैं भी तुम्हें आज से प्रोटेक्शन दूंगा। हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे गॉड उसे प्रोटेक्शन दे देता है। अब जेनोम बोलने लगता है कि काइन अब तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। अब हमें इस टेम्पल का सीन दिखाया था जिधर प्रीस्ट बोलने लगता है कि ये क्या बात है, मैंने आज तक गॉड की स्टैचूज को इतना ज्यादा चमकते हुए नहीं देखा। काइन की फादर बोलने लगता है मुझे लग रहा है काइन को बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन मिल चुका है गॉड से। काइन मेरे बेटे तुम अपना स्टेटस दिखाओ मुझे। बट काइन बोलने लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी कुछ नहीं दिखा सकता। ये बोलकर काइन उधर से भाग जाता है एंड कुछ दूर जाके एक जगह पे छुप के वो अपने स्टेटस चेक करता है। वो देखते ही भाई रोने लगता है खुशी के मारे। काइन बोलता है मैं किसी को भी अपने स्टेटस नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके सारे के सारे मैजिक का लेवल 10 हो चुका है एंड गॉड्स का जो प्रोटेक्शन है ना वो भी लेवल 10 का है। इधर का जो मैजिक लेवल है ना उसका हाईएस्ट लेवल 5 होता है, लेकिन इधर हमारा हीरो का मैजिक लेवल भाई 10 है। काइन बोलता है कि लेकिन मैं मेरे स्टेटस को कैसे छुपाऊं। फिर जेनो उधर अपीयर हो जाता है एंड बोलने लगता है कि तुम उसके लिए ये वाला मैजिक इस्तेमाल करो। हमारे काइन वो वाला मैजिक यूज करता है, इससे उसका स्टेटस हाइड हो जाता है। अब अगली बार हमें दिखाया था कि ये सारे फैमिली बैठ के डिनर कर रहा था। तभी काइन बोलने लगता है मुझे सारे के सारे गॉड से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है। उसका फादर बोलता है अब तो सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन बेटा तुम मुझे अपना स्टेटस तो दिखाओ। इधर काइन अपना स्टेटस दिखा देता है जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो फादर बोलता है कि व्हाट द हेक, तुम्हारा पावर लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो सारे के सारे भगवान ने प्रोटेक्शन दे रखा है। काइन बोलता है कि क्या बक रहे हो। फिर काइन देखता है कि अरे यार मैंने गलती कर दी, मुझे तो मेरे स्टेटस को थोड़ा सा छेड़खानी करना था, लेकिन मैंने गलती से असली वाला ही दिखा दिया। इधर तो सभी लोग बहुत ज्यादा चौके हुए हैं। बट गम मतलब काइन की फादर बोलने लगता है बेटा तुम अपना स्टेटस किसी को मत दिखाना, नहीं तो सभी लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करेगा। काइन बोलता है कि ठीक है पापा मैं समझ गया। अब अगली बार हम देखते हैं कि काइन को सुमनिंग का एक बुक मिलता है। वो सोचता है कि इस बुक की मदद से मैं किसी फ्लफीदार किसी क्यूट सा एनिमल वगैरह को सुमन करूंगा। बट जैसे वो बाहर आके सुमन करता है उधर किसी क्यूट सा एनिमल के बदले एक डिमन बाहर आ जाता है। तभी उधर से काइन की बहन और एक लड़की जा रही थी। ये मॉन्स्टर उन दोनों को देख लेती है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला करने जैसे ही जा रहा था तभी हमारा काइन मॉन्स्टर के सामने आ जाता है एंड इस मॉन्स्टर के ऊपर जैसे हमला करने वाला था हम देखते हैं मॉन्स्टर उसे ही मुक्का मार के साइड में गिरा देता है। बट हमारे काइन फिर भी हार नहीं मानता है। वो सोचता है कि मैं किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। तभी काइन फटाफट से इस समनिंग वाला मैजिक को रिवर्स करके उस मॉन्स्टर को दोबारा से भेज देता है एंड खुद नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एक कैट वाला लड़की एंड रीने दोनों उधर जगह रोने लगती है एंड ब्रदर ब्रदर करके चिल्लाने लगती है। तभी काइन उठ के खड़ा हो जाता है एंड बोलने लगता है अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। तब दोनों लड़की उसे हक करके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। काइन सोचता है कि अरे ये दोनों तो हंसने लगी, इससे मैं सभी की मदद करूंगा ताकि सभी लोग हंसते रहे एंड खुश रहे। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि हमारे काइन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। काइन का फादर बोलता है बेटा तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। काइन बोलता है कि पापा मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, आगे बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ एंड मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ऊपर सारे के सारे गॉड इस विषय को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। राइम बोलती है क्या ये ठीक रहेगी, हम लोगों ने उसे 10 लेवल की प्रोटेक्शन दी है। अभी जेनोम बोलता है एक्चुअली ये पावर उतना भी ज्यादा नहीं है, उसे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है, उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो बनना है जब उसका उम्र 16 साल हो जाएगा एंड हमें उसकी ताकत की सख्त जरूरत भी है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन की फादर बोलने लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्टडी करना होगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर का बंदोबस्त कर दूंगा। ये सुन के काइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काइन अपने रूम पे चला आता है एंड बहुत ज्यादा मजे में था। तभी उसे पता चलता है उसका टीचर उधर आ चुका है उसे मिलने के लिए। बेचारा खुशी खुशी में टेलीपोर्ट होकर उधर चला जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर टेलीपोर्ट हो गया था इसलिए वो टीचर के ऊपर आके गिर जाता है। बटलर से हमें पता चलता है कि एक टीचर का नाम है मिली और एक का नाम है नीना। फिर ये दोनों टीचर चली जाती है उसके फादर के साथ मुलाकात करने के लिए। हमें पता चलता है कि मिली बहुत ज्यादा नर्वस है एंड जो नीना है ना वो एक एल्फ है। अब काइन की फादर बोल देता है उन दोनों को कि तुम लोगों के ऊपर मेरे बेटे का जिम्मेदारी है, तुम लोग 3 साल तक उसे बहुत अच्छे से पढ़ाना। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों काइन को लेकर चला आता है ट्रेनिंग करवाने के लिए। इधर हमारा काइन बहुत ज्यादा
अच्छे से तलवारबाजी कर रहा था, जो देख के मिली शॉक्ड हो जाती है। नीना बोलती है अरे ये तो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है एंड बहुत अच्छी तरीके से तलवार चला रहा है। मिली ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलने लगती है कि मैं एक 5 साल के लड़के से नहीं हार सकती हूँ। फिर वो बोलने लगता है बच्चे तुम मेरे साथ एक बैटल करो। हमारा काइन मान भी जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर इन दोनों के अंदर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फाइट करते करते मिली बहुत ज्यादा थक जाती है। नीना बोलती है तुम्हारे पास गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन है क्या? काइन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। बेचारी मिली बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो बोलती है कि रुक जाओ तुम। अब तुम एक काम करो, तुम नीना से मैजिक पावर सीख लो। नीना बोलती है देखो मेरे पास लेवल 3 का मैजिक प्रोटेक्शन है, मैं तुम्हें पहले कुछ बेसिक से सिखा देती हूँ। लेकिन हमारे काइन बोलने लगता है कि नहीं बेसिक नहीं सिखाना, क्योंकि मैंने बुक पढ़ के बेसिक वगैरह सब कुछ सीख लिया है। फिर काइन कुछ बेसिक सा मैजिक दिखाने लगता है एंड वो अपना शूटिंग एबिलिटी भी दिखाता है, जिससे एक निशाना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर तो नीना बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो बोलने लगती है कि तुम एक 5 साल के बच्चे हो, तुम हर एक एलिमेंट को कैसे यूज कर पा रहे हो? बहुत अच्छे मैजिक यूजर तार के साथ एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते। तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो बच्चे। अब काइन उन दोनों को अपनी मैजिक बॉक्स से टॉवल निकाल के दे देता है, जो देख के दोनों की मुंह खुला का खुला ही रह जाती है। बोलने लगती है कि है तुम्हारे पास एक मैजिक आइटम बॉक्स भी है? अब वो दोनों बोलने लगती है कि छोड़ो यार, तुम्हें इस जगह पे हम लोग मैजिक नहीं सिखा सकते, क्योंकि तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस जगह के लिए। तुम्हें बाहर ले जाके मैजिक सिखाना होगा। अब ये बात सुन के काइन तो एक पैर पे राजी हो जाता है। अगली पल हमें दिखा जाता है कि ये दोनों आ चुकी है उनके फादर के सामने परमिशन लेने के लिए। नीना बोलती है कि अगर हम लोग आपके बच्चे को मतलब काइन को इधर खतरनाक वाला मैजिक सिखाएंगे तो आपके बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस पूरा का पूरा महल को ही उड़ा देगा। गाम बोलने लगता है कि अरे यार मुझे पहले से ही पता था। गाम बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्त है, तुम्हें शाम से पहले घर वापस आना है एंड तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करना है। काइन बोलता है कि ठीक है फादर। अब अगली पल हमें दिखा जाता है कि ये सभी चला आता है एक खुले ग्राउंड पे। हमारा काइन तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने घर से बाहर निकाला है। नीना बोलने लगती है कि काइन तुम एक बार ट्राई करो इंटरमीडिएट लेवल मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। काइन बोलता है कि ठीक है। ये बोल के हम देखते हैं कि वो एक फायर बॉल बनाने लगता है। फिर उस फायर बॉल को एक सामने के पत्थर के ऊपर दे मारता है, बट उधर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। काइन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पावर लगा दिया है मुझे लग रहा है। इधर तो ये दोनों टीचर बहुत ज्यादा सदमे में चला गया है। तभी उन दोनों को कुछ सेंस होती है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रहा है हमला करने के लिए। वेल तभी हम देखते हैं कि एक किलर रैबिट काइन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइन अपनी वाटर बुलेट की मदद से, इस मैजिक पावर की मदद से इस मॉन्स्टर को मार देता है। उसकी दोनों टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काइन उस रैबिट को अपनी आइटम बॉक्स में घुसा लेता है ताकि वो अपनी मॉम एंड अपनी बहन को दिखा सके। अब मिली बोलने लगती है कि नीना तुम अपनी सर्च मैजिक का यूज करो, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, हम लोग ढेर सारे किलर रैबिट को मारते हैं, मतलब हंट करते हैं। इधर नीना अपनी सर्च मैजिक का यूज करती है एंड उसे पता चलती है कि उससे कुछ दूरी एक किलर रैबिट है। काइन बोलने लगता है कि आपने ये मैजिक कैसे किया? नीना बोलती है कि इस मैजिक की मदद से हम लोग अपनी आसपास के एनिमी को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। ये बात सुन के काइन भी वो सर्च वाला मैजिक का परफॉर्म करता है एंड एक्चुअली वो सक्सेस भी हो जाता है। उसे पता चलता है कि इधर से 300 मीटर दूर में 4 किलर रैबिट है। ये सुन के तो नीना बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि कोई भी पहली बार एक ही चांस में ये सर्च मैजिक यूज नहीं कर सकता है। और ऊपर से हमारे काइन तो ये भी पता कर लिया है कि दुश्मन कितने हैं। फिर हम देखते हैं काइन एंड ये दोनों लड़की मिलके वो सारे किलर रैबिट को हंट करने लगता है। तभी उनमें से एक किलर रैबिट भाग के एक माउंटेन की तरफ जाने लगता है। इस रैबिट को मारने के लिए हमारे काइन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मिली उसे रोक देती है एंड वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अभी तुम उधर मत जाना, वो वाला माउंटेन बहुत ज्यादा खतरनाक है, उधर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, हर एक डेकेट में कोई ना कोई एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है इधर इस शहर को हमला करने के लिए। तुम्हें अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि कोई मॉन्स्टर अगर हमला भी कर दे इस शहर को, काइन इस शहर को बचा सके उस मॉन्स्टर को मार के। काइन बोलता है ठीक है। फिर रात का सीन दिखाया गया, जिधर हम देखते हैं कि काइन चिल्लाने लगता है अरे मेरा लेवल ऐसे कैसे बढ़ गया, मैंने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं। फिर काइन अपना स्किल को चेक करता है एंड उसे पता चलता है उसके अंदर एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से वो बहुत ही जल्दी लेवल अप कर रहा है। अब बेचारा काइन डरने लगता है। वो सोचता है कि अगर किसी ने भी मेरे स्टेटस को देख लिया तो पूरे शहर के लोग मुझे घिर के ही मार देगा, क्योंकि सभी को लगेगा कि मैं उन लोगों के लिए खतरा हूँ, मुझे इस दुनिया का एडवेंचर बढ़ना है। गॉड्स आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इधर हम देखते हैं कि सारे गॉड्स उसके ऊपर हंसने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि ये तीनों आ चुका है एक जगह पे। दरअसल मिली एंड नीना दोनों एक गिल्ड पे आया है ताकि उन दोनों को कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाए। अब ये तीनों चला आता है गिल्ड के रिसेप्शन पे, जिधर एक डॉग गर्ल थी एंड इसकी नाम है रूडी। रूडी उन दोनों को एक वुल्फ मॉन्स्टर के बारे में बता रही होती है। तभी उसकी नजर जाती है काइन के ऊपर एंड बोलने लगता है कि बच्चे तुम कौन हो? नीना बोलती है ये लॉर्ड गम के बेटे हैं। ये सुन के रूडी का पसीना निकल जाती है एंड बोलने लगती है कि मुझे माफ कर देना सर। काइन बोलता है कि नो प्रॉब्लम। तभी हम देखते हैं कि उधर एक छपरी सा बंदा आ जाता है एंड आते ही बोलने लगता है कि अरे तुम दोनों लड़की इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? अच्छा तुम दोनों को कोई काम नहीं मिला है, इसी वजह से तुम दोनों बेबीसिटिंग कर रहे हो। काम करो, इस बच्चे को छोड़ो एंड मेरे साथ चलो ड्रिंक करने के लिए। इधर मिली एंड नीना मना करने लगती है, लेकिन ये छपरी सा बंदा उन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी इस छपरी से बंदे का दो छपरी सा दोस्त उधर आ जाता है एंड मिली को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ये मोटा गंदा वाला आदमी नीना के साथ कुछ गलत करने का ट्राई करने लगता है। अभी काइन उसके हाथ को पकड़ लेता है ना, बोलता है कि भाई ये मेरे दो टीचर है, इन दोनों को छोड़ो
छोड़ दो, मुझे ढेर सारा ट्रेनिंग करना है। ये बंदा उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए काइन इस बंदे को मार के नीचे गिरा देता है। अब तो ये छपरी सा बंदा गुस्से में आ जाता है एंड जैसे ही काइन के ऊपर हमला करता है, काइन दोबारा से उसे मार के नीचे गिरा देता है। ये बंदा बोलने लगता है कि अरे तू है कौन? वो बोलता है मेरा नाम काइन है एंड मैं नीना एंड मिली का स्टूडेंट हूँ। अब हम देखते हैं कि ये बंदा दोबारा से उठ के उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस बार तलवार से कर रहा था हमला। हमारा काइन बहुत ज्यादा आसानी से उसके अटैक को डॉज करके आखिर में अपनी एक उंगली से उसकी अटैक को रोक लेता है, फिर उसे लात मार के गिल्ड से बाहर निकाल देता है एंड साथ ही साथ उसके जो और दो दोस्त था उन दोनों को भी लात मार के बाहर निकाल देता है गिल्ड के। इधर हम देखते हैं कि नीना एंड मिली दोनों मिलके काइन को ढेर सारा प्यार करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलके फॉरेस्ट में जाता है एंड उधर बहुत सारा हंटिंग वगैरह करता है। फिर ढेर सारा ट्रेनिंग करते करते ऐसे ही दिन बीतता रहता है। ऐसे करते करते 3 साल चला जाता है। अभी हमारे काइन का उम्र है 8 साल एंड काइन का जो स्टडी था ना वो भी खत्म हो चुका है। अब काइन सोचता है कि मैं मिली एंड नीना को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि वो दोनों मेरे साथ बहुत सालों से थी। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन वो वाला माउंटेन पे आ चुका है जिधर ढेर सारा मॉन्स्टर है। वो इधर इसलिए आया है ताकि उसे कुछ मेटल वगैरह मिल जाए। काइन एक के बाद एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को मार देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक सिपाही उसके अटैक को देख लेता है एंड समझने लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर हमला कर रहा है। इधर तो पूरा सिटी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे एंड गॉड्स को पुकार रहे थे। इधर हम देखते हैं कि सारे के सारे नाइट्स एंड काइन के फादर जा रहा था उस माउंटेन के ऊपर। इधर काइन को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मारने के बाद जो उसे चाहिए था वो लेके उधर से भाग जाता है, बट उसका एक हैंडकरचीफ उधर गिर जाता है। काइन के फादर अपने नाइट्स को लेके उस जगह पे चला आता है एंड देखता है कि जिधर हमला हुआ था उधर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो चुका है। तभी काइन के फादर का नजर पड़ता है काइन के हैंडकरचीफ के ऊपर, जो देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन ढेर सारे बुल को एक ही बार में हरा देता है, जो देख के उसकी टीचर भी इंप्रेस हो जाती है। हमें पता चलता है कि आज काइन का आखिरी दिन है ट्रेनिंग का, आज के बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगा। मिली उसकी तारीफ करने लगती है। काइन बोलता है कि ऐसा नहीं है मैम, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आप दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है, मैं जो बन पाई हूँ आप दोनों की वजह से ही बन पाई हूँ। फिर काइन बोलने लगता है कि ये आप दोनों के लिए है, मेरे तरफ से आप दोनों रख लो। हमें पता चलता है कि ये मैजिक बैग है एंड कल रात जो दो खतरनाक मॉन्स्टर को उसने मारा था उसके मेटल से इसने ये चीज बनाया है खुद। ये बात सुन के तो दोनों लड़की का हालत खराब हो जाती है क्योंकि भाई वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब दोनों टीचर बोलती है ये चीज तो बहुत ज्यादा ही कीमती है, मानो की कोई ट्रेजर है, इसे संभाल के रखना होगा, ये नेशनल लेवल का ट्रेजर है। जो सुन के काइन खुद शॉक्ड होता है एंड बोलता है कि अरे यार मैंने शायद कुछ गलती कर दिया है। टीचर बोलने लगती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर काइन उन दोनों का तारीफ करने लगती है। हम देखते हैं कि आखिर में दोनों टीचर उसे किस कर देती है जिससे हमारा हीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। अब मिली एंड नीना बोलती है कि अब हम दोनों को अलविदा कहने की टाइम आ चुकी है, हम तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किए इतने सालों से, और कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बुला लेना। इधर हमारा काइन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर दोनों टीचर बाय बाय बोल के उधर से चली जाती है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन का फादर काइन के पास आ चुका है एंड बोलता है कि ये चीज क्या है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? काइन बोलता है कि पापा दरअसल मैं तो बस वो 2 खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया है, मैंने थोड़ा सा ही पावर इस्तेमाल किया था। उसके फादर बोलता है कि ये थोड़ा सा पावर है, मैंने तुम्हें बोला ना तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा छोटा है, अभी भी लोगों को क्या लगा पता है कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, थोड़ा सा संभाल के रहो तुम। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि काइन एक जगह पे आ चुका है। वो दरअसल एक ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रहा था। काइन अपनी मैजिक पावर की मदद से इधर उधर टेलीपोर्ट होके बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को मार देता है। काइन सोचता है कि है इतनी आसानी से कैसे मर गया ये। फिर वो अपने स्टेटस को चेक करता है एंड भाई देख के खुद शॉक्ड होता है बिकॉज उसकी मैजिक पावर का लेवल भाई 18 मिलियन हो चुका है, साथ ही साथ उसका लेवल भी बढ़ चुका है एंड उसका स्टेटस भी बढ़ चुका है। अब ऐसे करते करते 2 साल बीत जाता है। हमें पता चलता है कि अभी काइन का उम्र है 10 साल। काइन अपने फैमिली के साथ जा रहा था एक जगह पे जिधर सारे के सारे नोबेल फैमिली के बच्चे जाते हैं। इधर काइन की बहन बोलने लगती है तुम एग्जाम दे के स्कूल में भर्ती हो जाओ, बट उनका फादर बोलने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूल में भर्ती होने के लिए कम से कम 12 साल उम्र होना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि काइन की बहन स्कूल में भर्ती होने वाली है। काइन बोलने लगता है कि पापा हम लोग कब पहुंचने वाले हैं कैपिटल पे? उसका फादर बोलने लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हमारे रास्ते पे कोई मॉन्स्टर वगैरह ना आए तो। अब ये सुन के काइन बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है एंड अपनी सर्च मैजिक का पावर इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहा है। काइन बोलता है कि पापा सामने कुछ मॉन्स्टर कुछ इंसानों को पकड़ के रखा है, मतलब घेर के रखा है, उधर फाइटिंग चल रहा है। ये बात सुनकर सिर्फ फादर बोलने लगता है कि क्या तुम इतने दूर की चीज कैसे देख सकते हो? फादर ऑर्डर दे देता है कि जल्दी जल्दी उधर चलो, हमें उस इंसानों की मदद करना है। काइन बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे उन लोगों को हेल्प करने के लिए। इतना बोलते हम देखते हैं कि काइन अपनी मैजिक पावर की मदद से घोड़े गाड़ी से बाहर निकल आता है एंड बहुत ज्यादा फास्ट भाग के उन इंसानों की मदद करने के लिए जा रहा होता है। इधर तो उसकी पूरे के पूरे फैमिली बहुत ज्यादा चौंक जाता है ये चीज देखे। अब हमें उस साइड का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर कुछ नाइट्स को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। इधर कुछ नाइट्स अभी भी जिंदा है एंड एक कैरेज को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी हमारे काइन उधर चला आता है एंड एक ही अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। इधर तो ये नाइट्स बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अरे ये बच्चा है कौन एंड ऐसे कैसे मार दिया सभी को। हम देखते हैं कि काइन बोलने लगता है कि मैं तुम सभी को बचाने के लिए इधर आया हूँ। ये बोलते बोलते सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है बहुत ही आसानी से। अब सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद इधर का जो नाइट था ना वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड बोलने लगता है कि अरे तुम हो कौन बच्चे। अब वो अपना अपना परिचय दे देता है। उसका परिचय सुन के ये नाइट बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड बोलता है ये क्या तुम गम के बेटे
बेटे हो। अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये नाइट नीचे गिर जाता है। हमारे काइन इस नाइट को संभालता है एंड बोलता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से तुम्हें ठीक करता हूँ। इतना बोलते ही वो अपनी हीलिंग मैजिक का पावर इस्तेमाल करता है एंड एक करके उधर जो सारे नाइट घायल था उन सभी को ठीक कर देता है। बट जो सारे नाइट मर चुका था उसे वो ठीक नहीं कर सकता। इसी वजह से उन लोगों को काइन अपने मैजिक आइटम बॉक्स में घुसा लेता है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर उसकी पापा चला आता है। बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि उसके बेटे अकेले ही सब कुछ एकदम संभाल लिया है। तभी उनका नजर पड़ता है दूसरे कैरेज के ऊपर एंड वो समझ जाता है कि ये तो ड्यूक संताना की कैरेज है। इधर कैरेज की दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं कि उधर दोनों लड़की है। इन दोनों लड़की को देख के ये दोनों बाप बेटे अपने सर को झुका लेता है। हमें पता चलता है ये जो येलो हेयर वाला लड़की है ये है प्रिंसेस एंड इसकी नाम है टेलेस्टिया एंड उसके बाजू में जो है वो है ड्यूक के बेटी जिसकी नेम है सिल्क। इधर तो काइन बहुत ज्यादा चौंक जाता है इन दोनों लड़की को देख के एंड वो सोचने लगता है कि अरे प्रिंसेस एंड ड्यूक की डॉटर इधर क्या कर रही है। फिर काइन के पापा इन दोनों लड़कियों को अपना एंड काइन का इंट्रोडक्शन करवा देता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अचानक से बेहोश होने लगती है। इधर काइन अपना रिलैक्सिंग मैजिक पावर का इस्तेमाल करके दोनों को ठीक कर देता है। अब दोनों लड़की बहुत ज्यादा अच्छी फील कर रही थी एंड दोनों ही काइन को पसंद करने लगी थी। प्रिंसेस बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग जीवित है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्क उसके हाथ को पकड़ के बोलती है मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखी थी, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। बाय द वे तुम किधर जा रही हो। काइन बोलता है कि मैं तो कैपिटल की तरफ जा रहा था। वो दोनों लड़की बोलने लगती है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों भी उधर जा रहे थे। अब ये दोनों लड़की हमारे काइन को लेके खींचातानी करने लगती है। दोनों बोलने लगती है कि ये मेरा है। फिर हम देखते हैं कि दोनों काइन को अपने कैरेज में बैठा के उधर से जाने लगती है। इधर तो काइन के फादर सोच रहा था कि है इधर चल क्या रहा है भाई। अब हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों लड़की हमारे काइन के एकदम पास पास आके बैठी हुई है। बेचारा काइन तो भाई बुरा फंस चुका है, उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट है। अब दोनों लड़की उसको टीज करने लगती है। दोनों ही बोलने लगती है कि मुझे मेरी पहली नेम से तुम बुलाओ। इधर काइन तो मना कर देता है लेकिन वो दोनों इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है आखिरकार बेचारा बोल ही देता है। तभी उधर एक नाइट चला आता है एना बोलने लगता है कि प्रिंसेस हम लोग बहुत ही जल्दी उस टाउन पे पहुंच जाएंगे। अब प्रिंसेस बोलने लगती है कि एक काम करते हैं, उस टाउन पे जाने के बाद हम तीनों एक साथ आराम करेंगे। अगली पल हमें दिखाया था कि ये तीनों आ चुका है वो वाला टाउन पे। इधर काइन तो पतली गली से निकल रहा था ये बोल के कि हम कल मिलते हैं, बट दोनों के दोनों लड़की उसे पकड़ के रखता है एंड जाने नहीं देता है। तभी उधर काइन के फादर चला आता है एंड वो बोलने लगता है कि प्रिंसेस मुझे पता है कि मेरे बेटे का उम्र 10 साल है, बट फिर भी वो तुम दोनों के साथ एक ही रूम पे नहीं रह सकती है। वो बोलने लगती है कि नहीं नहीं अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर दे तो। उसकी फादर बोलता है कि चिंता मत करो मैं कोई मेट को भेज दूंगी, बट वो दोनों जिद करने लगती है, बोलने लगती है कि नहीं नहीं हमें बस काइन के ऊपर ही विश्वास है, काइन ही हम दोनों को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। इधर ये दोनों लड़की दोबारा से हमारे काइन को टीज करने लगता है। अब बेचारा काइन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं रहूंगा, बट एक शर्त है, हमारा रूम बहुत ज्यादा बड़ा होगा एंड बेड तीनों का अलग अलग होगा। हालांकि हम देखते हैं कि तीनों का बेड अलग अलग होता है लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज है, तीनों बेड के ऊपर उठ जाती है। बट सिल्क बोलने लगती है कि नहीं नहीं हम दोनों का बेड बहुत ज्यादा दूर दूर है, बोल के वो अपनी बेड को थोड़ा सा खींच के उसकी ओर ले जाता है। ये देख के प्रिंसेस भी वही सेम कास्ट करती है एंड अब तीनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था। काइन तो बेचारा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है ये चीज देख के। काइन तो ऑब्जेक्शन करने लगता है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, बट ये दोनों लड़की इतना ज्यादा प्यारी प्यारी बात करके उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बेचारा खुद मान जाता है एंड बोलता है कि ठीक है बाप रे बाप चलो सो जाते हैं। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि इन लोगों का जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो चुका है उस कैपिटल की तरफ जाने के लिए। इधर कैरेज के अंदर का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि बेचारा काइन का हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो पिछले रात को सो नहीं पाया था क्योंकि ये दोनों लड़की उसके साथ एकदम चिपक के सो रही थी। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये तीनों चली आती है वो वाला कैपिटल पे। अब राजमहल में आने के बाद एक बंदा बोलने लगता है कि प्रिंसेस ये कौन है। प्रिंसेस बोलने लगती है कि ये काइन है एंड ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये बंदा बोलता है कि अच्छा तुम काइन हो, मैं हूँ डाइम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे प्रिंसेस को बचाया था। अब काइन उधर से जाने लगता है लेकिन तब हम देखते हैं डाइम उसे पकड़ लेता है एंड वो बोलने लगता है कि किंग तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता है एंड ये बात सुन के हमारे काइन भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि काइन किंग के पास चला आता है। इधर किंग तो उसका बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, मेंशन बहुत सारा कॉइन वगैरह। अभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है लेकिन किंग ये अभी छोटा बच्चा है, इसे इतना सब देना क्या जरूरी है। किंग बोलता है कि अरे तू चुप कर, तू क्या मॉन्स्टर को हरा सकता है अकेले। अब वो बंदा चुप हो जाता है एंड पीछे हट जाता है। किंग बोलता है कि बेटा तुम ये सब लोगे ना। काइन बोलता है कि अच्छा ठीक है मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब किंग उधर से जाने लगता है लेकिन जाते नहीं बोल जाता है कि बेटा काइन मैं तुम्हारे साथ कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। अब अगले पल हमें दिखाया था कि काइन एंड उसकी फादर बैठ के उधर बातें कर रहा था। हमें पता चलता है कि काइन के फादर बहुत ज्यादा खुश है काइन को लेके। तभी उधर किंग चला आता है। किंग आते ही थैंक यू करता है एंड साइड में से एक और बंदा उसे थैंक यू करने लगता है। हमें पता चलता है कि ये सिल्क की फादर है। इधर तो काइन बोलने लगता है कि नहीं नहीं मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। किंग बोलता है देखो मैं तुम्हें ऐसे बैरन नहीं बनाया हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारे पास और एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगे। इधर सिल्क की फादर बोलती है कि तुम मेरे बेटी सिल्क से शादी कर लो। काइन तो भाई सदमे में चला जाता है, बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम दोनों। किंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं अभी शादी करना नहीं होगा, तुम लोग जब एडल्ट हो जाओगे तब शादी कर लेना, बट अभी तुम्हें एंगेजमेंट करना होगा। इस सुनकर तो वो और भी ज्यादा चौंक जाता है, बोलता है कि क्यों करूं मैं ये सब। किंग बोलता है कि अरे तुम भूल रहे हो क्या, तुम दोनों लड़की के साथ एकदम कैरेज के अंदर चिपक के बैठे थे, दोनों के हाथ पकड़ के, तुम तीनों एक साथ सोए थे। अब हमारी बेटी से और कोई शादी नहीं करेगा इस बात के।
के लिए। इधर काइन बोलता है कि पापा मैं क्या करूँ, बट उसके फादर मुंह फिरा देता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता इस विषय में। अब काइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बोलता है कि ठीक है मैं एंगेजमेंट करूंगा। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि काइन की पूरे फैमिली काइन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है ये सारे विषय को लेके, बट हमारा काइन बस चुपचाप बैठा रहता है। वेल अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि काइन एक टेंपल पे आ चुका है, जिधर वो गॉड का स्टैचू है। इधर आके काइन प्रार्थना करने लगता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि काइन गॉड्स के सामने चला आता है। काइन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इधर ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए आ गया। गॉड्स बोलते कि कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ। काइन बोलता है कि दरअसल मैं मेरी स्टेटस को लेके बात करना चाहता हूँ। एंड ये बात सुन के गॉड्स बोलने लगता है कि हाँ तुम तो अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, क्योंकि तुम नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। मेरे पास एक ऑफर है, क्या तुम आगे जाके एक डेमीगॉड बनोगे। काइन बोलता है कि डेमीगॉड ये क्या होता है। जेनिम बताने लगता है कि जो डेमीगॉड होता है वो दरअसल डिवाइन ड्रैगन एंड होली विस्ट के क्लास में पढ़ते हैं। वो आगे बताता है देखो काइन तुम्हारा भी कुछ लिमिट है, लेकिन हाँ तुम अपनी लिमिट को कभी टेस्ट मत करना। काइन बोलता है कि ठीक है। अब जेनिम बोलता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम तुम्हारे पिछले दुनिया का जो मेमोरीज है उसकी मदद से हमारे लिए कुछ चीज बना सकते हो। काइन बोलता है कि अच्छा मैं ट्राई करूंगा। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ता है एक लड़की के ऊपर। तो पता चलता है कि अरे ये तो पाल्मा है जो उसकी बहन के साथ खेलती थी पहले। काइन बोलता है कि हमारा मुलाकात हुए 5 साल हो चुका है, बाय द वे तुम अब क्या कर रही हो। पाल्मा बोलती है कि मैं मेरे अंकल के शॉप में ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगली पल हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों चला आता है उसके अंकल के शॉप पे। इस शॉप में आने के बाद काइन को पता चलता है इधर बहुत अलग अलग टाइप के आइटम मिलता है। काइन परमा के अंकल से बोलता है क्या आप एक चीज बना सकते हो। परमा की अंकल बोलता है कि क्या। अब हमें अगली पल दिखाया जाता है कि काइन परमा के अंकल को दिखा रहा होता है कि उसे क्या बनाना है। हमें पता चलता है कि जो चीज बनाना है वो एक इंटरेस्टिंग गेम है एंड ये वाला गेम बहुत ज्यादा मजेदार है। अब वो वाला अंकल भी बोलने लगता है कि हाँ बेटा ये वाला गेम तो बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है तुम मुझे एक मौका देना, मैं इसे बनाऊंगा, फिर मैं इसे बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल भी करूंगा। काइन बोलता है कि अच्छा। अब काइन ये वाला शॉप से बाहर आता है, आते ही देखता है कि शॉप के बाहर उसकी बहन खड़ी है। काइन सोचता है कि अरे बाप रे मैं तो भूल ही गई थी मेरे बहन के बारे में। अब रीने बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें किधर किधर ढूंढा, तुम किधर चले गए थे। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारे कपड़े पहन के तुम्हें दिखाऊंगी कैसा लग रही हूँ मैं। काइन बोलता है कि अरे देखने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे भी क्यूट लगते हो हर एक कपड़े में। ये सुन के उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलने लगती है कि ठीक है मैं घर जाके हर एक कपड़े पहनूंगी एंड तुमको दिखाऊंगी। अब बेचारा काइन बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर चला आता है, जिधर मेड बोलती है परमा की अंकल तुम्हें उसकी शॉप में जाने के लिए बोला है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन परमा के अंकल के शॉप पे चला जाता है एंड वो जाके देखता है कि उसके अंकल ऑलरेडी ये वाला गेम को बना चुका है। काइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि काइन जो सोचा था वैसे ही बनाया है उसके अंकल। अब काइन एक आइडिया देता है। काइन बोलता है कि अंकल आप एक काम करना, आप इस गेम का 2 वर्जन बना देना क्योंकि ये वाला गेम बहुत ज्यादा बिकने वाला है। एक वर्जन नोबेल लोगों के लिए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के गेम अफोर्ड करते हैं, और एक सिंपल वर्जन भी बना देना जो नॉर्मल लोगों के लिए होगा। अब परमा के अंकल बोलता है कि हाँ तुमने तो बिल्कुल सही बोला बेटा, लेकिन हमारे कंपनी के पास ज्यादा पैसा नहीं है। काइन बोलता है कि अरे चिंता क्यों करते हो, ये लो। ये बोल के काइन 3-4 गोल्ड का कॉइन दे देता है, जो देख के परमा के अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन ये वाला गेम का एक मॉडल गॉड के पास भेज दिया है, जिधर गॉड्स बहुत ज्यादा मजे से ये वाला गेम खेल रहा होता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन कैरेज में बैठ के जा रहा था वो वाले किंग के पास, क्योंकि आज उसे बैरोन बनना है। काइन के फादर बोलता है कि बेटा आज के दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत सारे लोग बोलेगा कि उनका बेटी के साथ तुम शादी कर लो, लेकिन तुम संभाल के रहना इन जैसे लोगों से। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि ये सभी चला आता है उस कैसल के अंदर। काइन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इधर बहुत सारा लोग है। इधर आते ही काइन के साथ मुलाकात हो जाता है वो वाले आदमी का जो उस दिन काइन का विरोध कर रहा था। एंड इधर कुछ बच्चे लोग भी थे, लेकिन काइन सभी को इग्नोर करके आगे चला जाता है। एंड काइन के फादर एंड काइन चला आता है सिल्क एंड उसके फादर के सामने। इधर हम देखते हैं कि काइन के फादर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी काइन अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ इधर तो हमें ऐसे बिहेव करना है कि हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, क्योंकि वो बैरोन वाले बात तो प्राइवेट में हुआ था, इधर किसी को तो पता ही नहीं है। इधर सिल्क बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ये वाला ड्रेस में एंड उसे देख के हमारे काइन भी बिगड़ जाता है। काइन बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि तुम ही प्रिंसेस हो। अब उसकी मुंह से अपना तारीफ सुन के तो बेचारी बहुत ज्यादा पगली हो जाती है, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हूँ मैं। सिल्क की फादर बोलने लगता है कि ये 1 मिनट तुम 10 साल के हो और तुम अभी से ही लड़कियों को ऐसे संभाल रहे हो, वाह क्या बात है। इधर काइन का फादर बोलने लगता है बेटा तू तो मुझसे भी ज्यादा ऊपर लेवल का है। काइन बोलता है कि यार नहीं पापा आप गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं मेरे बहन की जब तारीफ करती हूँ ना वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए मैं उसे खुश करने के लिए ऐसा बोला मैं। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर किंग चला आता है एंड आने के बाद सभी को अच्छा बातें बोलने लगता है, मतलब स्पीच देता है। फिर कुछ देर बाद किंग का स्पीच खत्म हो जाता है एंड बाकी के लोग उधर से जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है काइन एंड उसके फादर उधर चला आता है किंग के सामने एंड किंग का शुक्रिया अदा करने लगता है क्योंकि किंग ने उन दोनों को बुलाया है। इधर काइन इस बार प्रिंसेस टेलेस्टिया को बोलता है प्रिंसेस आप कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद जमीन पे चला आया है, मतलब ऐसे प्यारी प्यारी तारीफ करने लगता है, जो सुन के प्रिंसेस तो पूरा लट्टू हो चुकी थी, बट किंग थोड़ा सा जेलस हो जाता है। तभी काइन वो वाला गेम ले आता है एंड बोलने लगता है कि
किंग मैं ये आपके लिए ले आया हूँ। किंग बोलने लगता है कि वाह ये वाला गेम तो देखने से मजेदार लग रहा है, तुम मुझे बाद में इसके बारे में मुझे सब कुछ समझा देना। और हाँ काइन, मुझे तुमसे कुछ बात करना है मेरे बेटी को लेके। जब सेरेमनी खत्म हो जाएगा तब तुम मिलने आ जाना मेरे से। काइन बोलता है कि अच्छा ठीक है। ये बोल के काइन एंड उसकी फैमिली उधर से जाने लगता है। उसके फादर बोलता है कि बेटा तुम इधर एंजॉय करो, हम दोनों थोड़ी देर बाद आते हैं। इधर काइन खड़ा ही था कि तभी उधर चली आती है सिल्क। सिल्क बोलती है कि टेलेस्टिया तो अभी किंग के साथ बिजी है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो। इधर काइन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो बातें करते हैं। फिर ये दोनों बैठने लगता है और दोनों कुछ देर तक बातें करता है। जिधर हम देखते हैं कि सिल्क दोबारा से हमारे बेचारे काइन का मजा लेने लगती है। सिल्क काइन के बॉडी के ऊपर गिरने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं कि उधर वो सारे बच्चे आ जाता है। इनमें से ये मोटा भद्दा सा लड़का बोलने लगता है कि सिल्क तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। ये मोटा बंदा सोच रहा था कि सिल्क भी उसे हक करके बोले कि थैंक यू, बट सिल्क उसके सामने जाके बस उसके सामने बो डाउन हो जाती है एंड थैंक यू बोलती है। तभी इस मोटे बंदे का दो फ्रेंड बोलने लगता है कि अरे लड़के तू उधर चुपचाप बैठा क्यों है, तुझे पता नहीं है क्या ये कौन है। इसके सामने आके अपनी सर को बो डाउन कर, क्योंकि तुम्हारे सामने कॉर्गिना की बड़े बेटे जिसका नाम है हैबिट वो खड़ा है। अब काइन भी समझ जाता है कि कॉर्गिना है कौन। अब काइन जाके उसके सामने ग्रीट करता है। एना बोलता है कि मैं हूँ बैरन के बेटे, मेरा नाम है काइन। इस मोटे बंदे का दोस्त बोलने लगता है कि है तू बस एक नीचे लेवल का बैरन के बेटे, लेकिन मिस्टर हैबिट तुमसे भी ज्यादा ऊपर क्लास का है, तो मास्टर हैबिट को मास्टर कह के बुलाओ तुम। अभी हैबिट बोलने लगता है कि अच्छा तुम दोनों शांत रहो। अब हैबिट बोलता है कि काइन तुम्हारे वजह से सभी लोग परेशान हो रहा है, तुम सभी से माफी मांगो। बट काइन बोलता है कि नहीं मैं क्यों मांगू माफी, तुम मांगो माफी। अब ये सुन के मोटा बंदा मतलब हैबिट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एनो बोलता है कि लड़के चलो मुझसे एक बैटल करो तुम। काइन बोलता है ओके इट्स ऑल राइट, चलो करते। हम देखते कि सभी लोग बाहर चले जाते हैं एक ग्राउंड के अंदर। जब तो काइन दोबारा से परेशान हो रहा था क्योंकि सिल्क उसके साथ एकदम चिपक के रह रही थी। ये देख के हैबिट गुस्सा हो जाता है एंड बोलने लगता है कि तुम दोनों फ्लर्टिंग करना बंद करो, काइन आ जाओ हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। हम देखते हैं कि हैबिट का एक दोस्त एक मैजिक का बुक पढ़ के एक मैजिक फायरबॉल छोड़ देता है काइन की तरफ, लेकिन वो मैजिक बॉल इतना ज्यादा छोटा था काइन उसे बहुत ही आराम से डॉच कर लेता है। अब ये देख के हैबिट का दूसरा साथी और एक बुक पढ़ता है मैजिक का एंड वो भी कुछ फायरिंग वगैरह करता है मैजिक से, बट उसका स्पीड इतना ज्यादा स्लो था कि उसे एक मक्खी भी डॉच कर लेता। अब ऐसे करके ये दोनों लड़का उसके ऊपर अटैक करता ही रहता है, लेकिन कोई काम नहीं आता है। सिल्क तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड बोलती है कि अरे बस करो तुम दोनों, ये सब क्या कर रहे हो, कितने देर तक ऐसे फाइट करते रहोगे, इतना बेकार का हमला है तुम दोनों का, तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है। काइन कोई बैरन का बेटा नहीं है, वो खुद बैरन है एंड काइन ने ही मुझे और प्रिंसेस को बचाया था। अब ये सुन के तीनों का भाई हवा निकल जाता है एंड काइन से माफी मांगता है, उधर से डर के मारे भाग जाता है। ये चीज देख के सिल्क तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो बोलती है कि ये बात तो मैं टेलेस्टिया को बताऊंगी। काइन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना तुम। सिल्क बोलती है कि अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ डेट पे जानी होगी। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर टेलेस्टिया जाती है एंड बोलने लगती है कि हैं तुम दोनों क्या बात छुपा रहे हो मेरे से। सिल्क बोलती है कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं एंड ये सुन के तो गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं मैं भी जाऊंगी। अब बेचारा काइन फंस जाता है। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है हम तीनों ही जाएंगे डेट पे। बट तभी हम देखते हैं कि टेलेस्टिया का फादर मतलब किंग उधर चला आता है एंड बोलता है कि हैं किधर जा रहे हो तुम तीनों। टेलेस्टिया बोलती है कि फादर हम तीनों जा रहे हैं डेट पे। इधर तो काइन का पूरा हवा निकल गया था। अब किंग बोलने लगता है काइन मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना था टेलेस्टिया को लेके, चलो मेरे साथ। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि किंग एंड काइन ये वाला गेम खेल रहा होता है, जिधर किंग को ये वाला गेम बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी हम देखते हैं कि उधर चला आता है सिल्क के फादर एंड बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम हमारे बेटियों के साथ जा रहे हो डेट पे। अब काइन इधर चुपचाप बैठा रहता है। तभी किंग उठ के बोलने लगता है कि तुम्हें जो बात बोला है तुम्हें याद रखना है, ये बात टॉप सीक्रेट है, संभाल के रहना ठीक है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि किंग का मंत्री हमारे काइन को एक नक्शा दे देता है एंड एक घर का चाबी दे देता है। हमें पता चलता है कि किंग ने काइन के लिए एक अलग सा घर का बंदोबस्त किया है जिधर काइन रह सकता है एंड वो जो नक्शा है ना उस घर का ही है। किंग का मंत्री बोलने लगता है कि किंग तो तुम्हारा पूरा दीवाना हो चुका है, एक मीटिंग था, किंग उस मीटिंग को छोड़ के तुम्हारे साथ गेम खेलने आना चाहता था, वो तो हमने जैसे जैसे करके किंग को रोक लिया। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन वो नक्शा का फॉलो करते हुए अपने न्यू घर की तरफ चला आता है। उस जगह पे आके देखता है कि अरे ये वाला घर मेरे लिए है। हम देखते हैं कि वो वाला घर थोड़ा सा पुराना हो चुका था एंड टूटा फूटा था। घर के अंदर आता है एंड देखता है कि घर के अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं है। फिर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है एंड लाइट क्रिएट करता है थोड़ा सा। वो ये चीज भी नोटिस करता है कि घर के अंदर बहुत सारा सामान टूटा फूटा है एंड बहुत ज्यादा मैला है घर। तो वो क्या करता है एक मैजिक पावर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर एकदम न्यू हो जाता है, मतलब एंड एकदम पूरा सफाई हो जाता है घर का। फिर वो सफाई करने के बाद इस घर को ठीक करने के बाद चला आता है अपने बेडरूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बट कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उधर बहुत सारा मेड चली आती है जो कि सिलिया लाई होती है। सिलिया बोलती है कि मास्टर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाई है, हम बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे आपको खुश रखने के लिए। हमें ये भी पता चलता है कि ये जो बंदा है ना ये उसका न्यू बटलर है। इस बंदे का नाम है कोलान। अब कोलान हमारे काइन का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है एंड खुद का तारीफ सुन के बेचारा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। सिलिया बोलती है कि ओहो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, चलो चलो सभी लोग काम पे लग जाओ, सबसे पहले इस घर को थोड़ा सा सफाई करो। यार बाकी के मेड जैसे सफाई करने के लिए जाती है वो बहुत ज्यादा चौक जाती है क्योंकि सारे घर बहुत ज्यादा क्लीन है, कोई धूल वगैरह नहीं है। तो हमारे काइन बोलने लगता है कि अरे क्या बताओ तुम लोगों के आने से पहले ही मैंने एक मैजिक की मदद से सब कुछ सफाई कर लिया है। सिलिया ज्यादा चौकती नहीं है क्योंकि उसे तो पता ही है हमारे काइन कितना ज्यादा ताकतवर है। सिलिया बोलती है कि हाँ मुझे पहले से लग रही थी ऐसा ही कुछ होने वाली है। अब कोलान बोलता है कि मास्टर हम लोग इधर का सब कुछ संभाल लेंगे, आप एक काम करो अब अपने असली वाले घर पे जाओ क्योंकि आज आपके बिग ब्रदर आने वाले हैं। काइन बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो
भूल ही गया था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि काइन घर वापस चला आता है, जिधर उसके बड़े भाई भी बैठा हुआ है। इधर उसका बड़ा भाई काइन का बहुत ज्यादा तारीफ वगैरह करने लगता है। रेने बोलती है मुझे तुम्हारी न्यू घर देखनी है काइन, लेकिन उसे बड़े ब्रदर बोलता है कि रेने तुम्हें पता है वो वाला घर बहुत ज्यादा खंडर है, मुझे तो ये भी सुनाई दिया था कि उधर भूत वगैरह भी है। अब ये सुनकर रेने बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि काइन का फैमिली चला आता है काइन की न्यू घर पे। इधर आके तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है इस घर को देख के। काइन के फादर बोलता है कि मैं कुछ साल पहले ये वाले घर पे आया था, लेकिन ये घर तो टूटा फूटा था। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ही कुछ किया है। काइन बोलता है कि हाँ पापा, दरअसल मैं थोड़ा सा ही मैजिक पावर इस्तेमाल किया था। अब काइन के पूरा का पूरा फैमिली इस घर का पूरा टूर करने लगता है। काइन के फादर एक चीज नोटिस करता है कि इधर कोई स्टैचू वगैरह नहीं है या फिर कुछ आर्ट, ताकि ये घर को थोड़ा सा चांद चांद लगा दे वो वाला चीज। काइन के फादर बोलता है कि देखो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग इधर बहुत सारे आर्ट वगैरह या फिर किसी मॉन्स्टर की स्टैचू वगैरह या कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर हम लोग मारने के बाद इधर लगा सकते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। काइन बोलता है कि अच्छा पापा, मुझे थोड़ी देर का टाइम दे दो। काइन कुछ करके चला आता है कुछ देर बाद, लेकिन हम देखते हैं अचानक से सिलिया चिल्लाने लगती है। काइन समझता है कि शायद कोई मॉन्स्टर वगैरह हमला कर दिया है। फैमिली जैसे उधर पहुंचता है, हम देखते हैं कि सिलिया एक ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी है। काइन की फादर बोलता है कि हाँ ये क्या है। काइन बोलता है कि दरअसल मैंने इस ड्रैगन को कुछ दिनों पहले ही हराया था एक बैटल पे। काइन का फादर बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हें पता भी है ये ड्रैगन क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, एक ए रैंक के ग्रुप ने भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया था। काइन के फादर बोलने लगता है कि बेटा देखो, तुम्हें अब एक नोबेल बन चुके हो, तुम्हें अब एक डेब्यू पार्टी करना होगा जिधर बहुत सारा नोबेल आएगा। अब ये बात सुनकर काइन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। काइन बोलने लगता है क्या और एक पार्टी, अरे नहीं यार। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि बेचारा काइन बहुत ज्यादा थका हुआ है। इधर सभी लोग मिलकर डिसाइड कर रहा होता है कि ये जो पार्टी होने वाला है ना, इधर कौन कौन लोग आने वाला है, क्या क्या खाने वगैरह होगा, और साथ ही साथ कैसे मेहमान को मेहमान नवाजी किया जाए। अब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि एक शेफ कुछ खाना वगैरह बना के टेस्ट करवा रहा होता है कि ये अच्छा है कि नहीं है। खाना खाने के बाद सिलिया बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी था। तभी हम देखते हैं कि कुलान उधर चला आता है एंड बोलने लगता है मास्टर आपको किंग ने बुलाया है, जल्दी जल्दी जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइन चला आता है किंग के पास। किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलने लगता है कि ये क्या मजाक है काइन, तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया है तुम्हारे पार्टी पे, हालांकि वो घर मैंने ही दिया है तुम्हें। पीछे से सिल्क की फादर चिढ़ाने लगता है एंड बोलने लगता है कि देखो किंग, मुझे इनवाइट किया गया है, और देखो आपको तो हाई लेवल का नोबेल ही इनवाइट कर सकता है ना, इसलिए उसने नहीं किया है आपको। किंग बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आप काइन का फादर इन लॉ हूँ, मतलब काइन मेरे जमाई है, मुझे तो इनवाइट करना बनता ही है। काइन बोलता है कि अरे अरे मेरे बात तो सुनो, मैं भी आपको इनवाइट करने वाला था लेकिन बहुत ज्यादा बिजी हो गया था काम में, ये लो आपका इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन कार्ड पाने के बाद किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अब एरिक को चिढ़ाने लगता है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि काइन चलाता है खुद के घर पे। इधर सारे मेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन के कि किंग आ रही है। मेट बोलने लगती है कि इधर किंग क्यों आ रही है। काइन बोलता है कि दरअसल मैं प्रिंसेस टेलेस्टिया एंड सिल्की होने वाले फियांसे हूँ। अब ये सुनकर तो मेट्स और भी ज्यादा चौंक जाती है। सिलिया बोलती है कि अरे छोड़ो तुम सभी, हमें उससे क्या कि कौन आ रही है, हमें बस अपनी पूरा 100% देनी है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि पार्टी स्टार्ट हो चुका है एंड इधर मेहमान वगैरह भी आने लगता है। देखते हैं कि एरिक एंड उसकी बेटी सिल्क दोनों ही चली आती है उधर के अंदर। आने के बाद सिल्क बोलने लगती है कि मैं एक दिन इस घर में रहने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट उसकी फादर बोलने लगता है कि लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम बचा है बेटी, थोड़ा तो सब्र करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत सारे लोग आ चुका है। सभी लोग तो पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है एंड बहुत ज्यादा खुश था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उधर किंग चला आता है। किंग को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। किंग बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इधर तुम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ ही पार्टी एंजॉय करने के लिए आया हूँ। फिर किंग भी पार्टी को एंजॉय करने लगता है एंड उन्हें भी बहुत ज्यादा ही मजा लगता है। हर एक खाने का डिश, हर एक जूस किंग को बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। अब किंग उसका तारीफ करने लगता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा तालियां वगैरह बजने लगता है हमारे काइन के लिए, क्योंकि किंग ने किसी को पहली बार इतना ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब हमें पता चलता है कि इधर कॉर्गिनो आ चुका है, मतलब वही एटीट्यूड वाला बंदा। हमारा काइन चाहता तो नहीं था लेकिन फिर भी जाता है एंड उसे ग्रीट करता है। कॉर्गिनो आते ही बोलता है कि अरे देखो ये घर कितना ज्यादा बेकार है। जैसे घर के अंदर जाता है एंड उस ड्रैगन का स्टैचू देखता है, भाई बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। काइन बोलता है कि तुम डरो मत, ये दरअसल एक स्टैचू है। तो सभी लोग कॉर्गिनो को देख के बहुत ज्यादा बातें करने लगता है कि ये जो कॉर्गिनो है ना, ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है, इसके अंदर कोई मैनर्स वगैरह नहीं है। फिर कॉर्गिनो ड्रिंक्स वगैरह पीता है एंड उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो हैमबर्गर भी खाता है एंड उसे भी और भी ज्यादा पसंद आता है। जैसे ही उसे पूछता है कि ये कैसा लगा तुमको, कॉर्गिनो मना कर देता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बेकार है। तो काइन के बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उधर किंग चला आता है एंड किंग सारे के सारे बात को सुन लिया है। तो कॉर्गिनो समझ जाता है कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो किंग को माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना किंग। लेकिन किंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे आज पता चला है कि तुम कितना ज्यादा घिनौना हो, पार्टी खत्म होने दो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। इधर कॉर्गिनो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, उधर से भाग जाता है। अब नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि काइन के साथ मुलाकात हो जाता है टाइम का। काइन बोलता है कि किंग ने मुझे बोला है कि मेरे पास जो सारे मॉन्स्टर वगैरह है जिसे मैंने मारा है और मेरे पास जो मटेरियल है वो मुझे रखने के लिए एक जगह चाहिए। टाइम उसे एक रूम पे ले आता है, बोलता है कि तुम इधर रख सकते हो। काइन बोलता है लेकिन ये रूम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। टाइम बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पास जो रेड ड्रैगन है उन जैसा मॉन्स्टर है क्या। काइन बोलता है कि नहीं नहीं, इस बार तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, जैसे कि अर्थ ड्रैगन। अब ये सुनकर तो उसका भाई हवा निकल जाता है। वो सोचता है कि अर्थ ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे बहुत सारे लोग मिलकर भी नहीं हरा पाया, बहुत सारे पावरफुल बंदे भी हरा नहीं पाया, लेकिन
काइन ने उसे कैसे हरा दिया इतनी आसानी से। फिर डाइम काइन को लेके एक जगह पे चला आता है खुले ग्राउंड पे। वो बोलता है कि तुम इधर रख सकते हो। फिर काइन के पास जो सारे मॉन्स्टर वगैरह था एंड मटेरियल था वो सब कुछ बाहर निकाल देता है। एंड इधर इतने सारे मॉन्स्टर था भाई, एंड सब एक से बढ़ के एक, ए लेवल, एसएस लेवल। इसे देख के डाइम भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डाइम बोलता है कि तुम कोई हीरो तो नहीं हो या फिर कोई गॉड का डिसाइपल। बंदा फंस जाता है, सोचता है कि अरे यार मेरा भंडा फूटने वाला है। काइन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ। डाइम बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, तुम बोलते हो तो ठीक है। सोचता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। अब उधर से वो कटने लगता है, लेकिन तभी डाइम उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि आज हमारी नाइट का ट्रेनिंग तुम करवाओगे क्या? हमारा कैप्टन तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। काइन बोलता है कि है तुम्हारा कैप्टन, ये है कौन? अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि डाइम सारे के सारे नाइट के सामने ले आता है हमारे काइन को एंड उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है कि हमारा काइन एक बड़ौन है जो प्रिंसेस को बचाया था एंड वो आज हमारी ट्रेनिंग करवाने में मदद करेगा। तभी एक नाइट बोलने लगता है लेकिन ये तो एक बच्चा है, वो हमारे साथ कैसे ट्रेनिंग करेगा? डाइम बोलता है कि अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहला बैटल तुम ही लड़ो काइन से। अब हम देखते हैं कि वो वाला नाइट बोलने लगता है बच्चे तुम बहुत ज्यादा छोटे हो तो तुम पहले मेरे ऊपर आ जाओ अटैक करने के लिए, तुम्हारे लिए मौका है। मतलब ये नाइट काइन को एक बच्चा समझ रहा था भाई। काइन उसे एक ही सेकंड में भाई हरा देता है। उस नाइट का जो स्वॉर्ड वगैरह था ना वो भी टूट जाता है। अब बंदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बच्चा समझ लिया था। काइन समझता है कि एक काम करते हैं, मैं इधर से भाग जाता हूँ। बट हम देखते हैं कि डाइम उसे दोबारा से पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं काइन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो हम सभी नाइट के साथ तुम एक ही साथ मुकाबला करो। अब बेचारा के पास कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए वो राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे नाइट उसे घेर के रखा है। जैसे उसके ऊपर एक साथ अटैक करने वाला था तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक लड़की चिल्ला के बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ। फिर वो लड़की नीचे कूद जाती है एंड बोलने लगती है कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसके ऊपर तुम लोग ये क्या करने वाले थे अभी? अभी ये लड़की काइन को बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है, बोलने लगती है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना? काइन बोलता है कि है ये लड़की है कौन? टाइम बोलता है कि ये लड़की हमारा कैप्टन है। हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है ना ये एक एल्फ है। इधर हमारा काइन बहुत ज्यादा चौंक जाता है ना, बोलने लगता है कि क्या ये लड़की तुम्हारा कैप्टन है? एंड गाइस इधर ही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये वाला एनिमे पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं हर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।